नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और हमेशा की तरह कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए कि शेयर ज़रूर करें। कारण जानते हैं आप? क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में पॉजिटिविटी लेके आ सकता है। आपका एक शेयर किसी के निराशा भरे जीवन को आशा की किरण दे सकता है। आपका एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। ये पुण्य का काम जरूर करें। इसलिए कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों, आज हम वास्तु का सच के इस खास एपिसोड में आपको एक बहुत विशेष बात बताने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत विशेष है। अमूमन हर दूसरा आदमी आपको इससे पीड़ित भी मिलेगा। वास्तु का दोष देता है आंखों के रोग। रहें सावधान। सावधान रहने की ज़रूरत है साहब, क्योंकि आपने देखा है कि लगभग पिछले 20 सालों में अत्यधिक लोगों को चश्मा पहनना पड़ रहा है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले 2 दशक के अंदर कितने लोग आंखों की समस्या से परेशान हैं? मोतियाबिंद कह लें उसे, कैटरैक्ट कह लें, और आजकल तो बड़ा आम हो गया है 40 वर्ष की आयु में कैटरैक्ट। और दूसरी समस्या क्या आपको पता है? हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ की शिकायत होना शुरू हो गई है, जिसका सबसे बुरा प्रभाव आता है आंखों पे। और कई लोग खुशनसीब भी हैं कि जिनको चश्मा नहीं चढ़ता, 50-50 साल तक चश्मा नहीं चढ़ता, दूर और पास की नज़र कमज़ोर नहीं होती, इंटैक्ट बनी हुई होती है। कारण जानते हैं आप? क्योंकि उनके घर में एक अच्छाई होती है, एक तरीके का वास्तु दोष नहीं होता है जहाँ पर भी वो रहते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो। आपके घर के एक कोने में अगर ये वास्तु दोष है तो ये समझ लीजिए बच्चों पर, आप पर, हम सभी पर आंखों का दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये दोष है एक सी कोने में। क्यों है ये दोष? इसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य, अग्नि और दक्षिण। ये एक सी बनता है। अगर आपके घर के कोने में, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में या दक्षिण में अगर ये दोष बनता है, कोई वास्तु दोष बनता है, तो उसका सीधा प्रभाव आपके बच्चों पर, आपके परिवार की आंखों पर पड़ता है। हम भी इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, यार चलो ठीक है, आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो आंखें तो ख़राब होनी है। कैसे होनी है साहब? आज मैं लगभग दिन के 14 घंटे लैपटॉप के सामने बिताता हूँ या ऑनलाइन वर्क करता हूँ। मैं भी डायबिटिक हूँ और मैंने 1 साल की कोशिश में वो चीज़ ढूंढ डाली और मेरा चश्मा उतर गया। आपने शायद पहले एपिसोड्स में मुझे देखा होगा, लगभग 1 साल पहले 2019 के इधर उधर, कि मैं चश्मा डालता था। मेरा चश्मा कौन? कारण मैंने ढूंढा और मुझे पता लगा कि हाँ, ये चीज़ होती है। और ये सीधा और सिंपल सा इफेक्ट है आपके घर में पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के वास्तु दोषों का। देखिए, सबसे ज़्यादा असर डालता है पूर्व दिशा का दोष, जहाँ से रोशनी आती है। नज़र तभी होती है जब रोशनी होती है ना? यदि आपकी बिल्डिंग में, जहाँ पर भी आप हैं, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपका घर है, आपकी फैक्ट्री है, अगर पूर्व दिशा में दोष है, यानी कि पूर्व स्थान अगर ऊंचा है, तो व्यक्ति का सारा जीवन आँखों के पीछे और रोशनी के पीछे चला जाता है। अब ऐसा कब होता है? देखिए, या तो आपके घर का पूर्वी कोना बंद पड़ा है, कोई बड़ी बिल्डिंग है उसके सामने, या बहुत ज़्यादा ऊंचा है, भारी हो गया है,
तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। और साथ ब साथ के अंदर और सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन नज़र का दोष यानी कि आँखों के रोग जो है ना वो बहुत सताते हैं। अगर पूर्व दिशान खुला ना हो और किसी भी प्रकार से आपके घर की ढलान जो है वो पश्चिम की तरफ आ रही हो, यानी कि पूर्व ऊंचा और पश्चिम नीचा हो गया हो, तो निश्चित रूप से परिवार में जो बच्चे हैं और जो मुखिया है ना, या परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनको आँखों की बीमारी होती है, ऐसा देखा गया है। और अमूमन उन घरों में बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर के पेंट का इस्तेमाल पूर्व दिशा में किया गया है। अगर बहुत डार्क ब्लू, टर्पेंटाइन ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया हो तो अमूमन ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अगर दक्षिण पूर्व स्थान बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो ये स्थिति आती है। अगर दक्षिण दिशा बहुत ज़्यादा हल्की हो तो ये स्थिति ज़रूर आती है। पूर्व दिशा में बहुत हैवी फर्नीचर का होना, किसी लैट्रिन बाथरूम का बना हुआ होना, दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी का स्थान हो जाना, कोई वॉशरूम होना वहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि आग्नेय कोण में, और दक्षिण दिशा में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना, है ना, और बहुत ज़्यादा लाइट का होना वहाँ पे, इन चीज़ों को तय कर देता है। देखिए, आँखों की प्रॉब्लम भी एक तरीके की नहीं होती है, अलग अलग तरीके की होती है। पूर्व दिशा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आँखों के दोष के लिए। अब उनमें से भी एक स्थिति बहुत ज़्यादा स्थिति को गड़बड़ा देती है कि अगर इस दिशा में, पूर्व दिशा में शौचालय हो, अगर पूर्व दिशा में कूड़ा करकट, कूड़ेदान हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्थिति बड़ी खराब रहती है। और विशेष तौर से पूर्व दिशा की जो दीवार है अगर छोटी हो और बड़ी हो, और अगर पश्चिम की छोटी हो जाए, यानी कि घर पूर्व से तो ऊपर हो और पश्चिम से नीचे हो जाए, तो ज़रूर ये प्रॉब्लम आदमी को सहन करती पड़ती है कि उसको आँखों की प्रॉब्लम ज़रूर आती है। और विशेष तौर से पूर्व दिशा में शौचालय बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप भी किसी प्रकार के वास्तु दोष से घिरे हुए हैं और आँखों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो विशेष एक उपाय ज़रूर करें। वो ये करें कि एक विशेष रूप से 12 मुखी रुद्राक्ष के नीचे एक सूर्य यंत्र, और सूर्य यंत्र के नीचे एक सनस्टोन, जिसको बोलते हैं तांबड़ा, इसका पेंडुलम बनवा के अगर आप पूर्व दिशा में लगा दें तो इस दिशा के जो दोष होते हैं वो अमूमन दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी वास्तु का सच में एक नए विषय के साथ में, जहां हम करेंगे वास्तु के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान और देंगे आपको सटीक वास्तु का ज्ञान। जाने से पहले आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा फिर से। कमल नंदलाल तो ये कहता है कि भाई शेयर तो बनता है, बार बार ये कहता हूँ, शेयर ज़रूर करें, पुण्य बड़ा कमाएं, और सिर्फ एक क्लिक, एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा आप में, आपके अपनों के जीवन में। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।